में पहुंचा देना, उसी पत्र के द्वारा हम तुम्हें लेने के लिए कुंदनपुर में आ जाएंगे। जब महाराज ये बात कही तो पंडित जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो तुम पत्र लिख दो और द्वारका में पहुंचाए दे। रुक्मिणी बोली देखो पत्र तो हमें लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत वाली बात जा है कि पत्र लेकर के द्वारका तक जाएगा कौन। तो पंडित जी बोले ऐसो करो पत्र तुम लिख दे और हम द्वारका तक पहुंचाई दिए। सो रुक्मिणी की खुशी को ठिकाना नहीं रहा। दादा रुक्मिणी आज पत्र लिखने लगी और जब पत्र लिखने लगी तो रुक्मिणी ने मालूम है क्या कहा, कन्हैया अरे कुलय अपने की चाहो तो सजना हमें लिवाई ले दियो कन्हैया, हमें लिवाई ले रुक्मिणी जो है और पत्र में लिख दिया गया कन्हैया अगर अपने कुल की मर्यादा चाहते हो तो फिर हमें ले जाना, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ शादी नहीं करूंगी। पत्र लिख दिया। पत्र लिख करके आज परीक्षित जी बैठे हो तो ठीक। महाराज आज पत्र लिख दिया, पंडित जी को पत्र दे दिया और पत्र दे करके रुक्मिणी ने कही पंडित जी मोय मौत तो वहीं दिखाइयो जब कन्हैया को लेवाए के आइयो। अब कन्हैया को अगर न लेवाए के आए पा तो ही रह जाइयो, मेरे घर लौट के ना आइयो। पंडित जी बोले बारी लड़की पत्र लेके जा रही है, धमकी भी दे रही है। आज पंडित जी चले एक झोली को टांगा और महाराज चलते चलते जा रहे। अब कुंदनपुर से द्वारका थी बहुत दूर, ये द्वारका पड़ती है गुजरात में। आप आ गए, हम तो कब से आपका वेट कर रही है। अच्छा कोई बात नहीं। तो महाराज ध्यान रखना आज पंडित जी बूढ़े थे महाराज। अब द्वारका जो है कुंदनपुर से बहुत दूर, ये द्वारका गुजरात में पड़ती है। कहाँ अपना कुदरकोट और कहाँ गुजरात, सोचो महाराज। अब पंडित जी चलते जा रहे। अब पहले कोई मोटरसाइकिल की व्यवस्था नहीं आती, फ्लाइट की व्यवस्था नहीं आती, जोड़ के पहुंच जाओ, पैदल जाना पड़ता था। हाँ पैदल जाते थे ना पहले, बैलगाड़ी से। कैसे जाते तो अपनी ससुराल कैसे जाते, बैलगाड़ी थे, पैदल। अच्छा तो ठीक। तो महाराज ध्यान रखना आज क्या हुआ, पंडित जी चलते जा रहे। अब बूढ़े से महात्मा रहे, सो चलते थकिया। पंडित जी सोचने लगे पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, नहीं कहूँ लड़किया सो पत्र डरो रही है और द्वारका में फिर को पहुंचाई है तो पहले आराम कर ले तक बाद आगे बढ़े। एक बगिया देखी, बगिया में घुस गए, एक सुंदर सा वृक्ष देखा, वृक्ष की छाया देखी, आसन लगा लिया, बैठ गए और मन ही मन में सोचने लगे भैया क्या दोपहरी और अजाई बगिया में अच्छा गोलू नंगला भगत माला पहना करके 100 रुपए देख सम्मानित कर रहे हैं। और एक पति महाराज हमारे फौजी अंकल आपका ये सम्मान करना चाहते हैं। मौसैते भाई आप भी आ जाओ, आंटी ये लोग आपका सम्मान करना चाहते हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। पंडित जी जो है सोच रहे हैं दोपहरी
रहे। भूख लगी सी, पंडित जी को उस झोली में हाथ डाला, सत्तू निकाले और सत्तू निकाल के मार के मारा खाई गई। अब देखो पहले के संत महात्मा जो होते थे वो अपनी झोली में परमानेंट सतुआ डाल ही रहते हैं। अब आजकल तो महाराज को देखवे को नहीं मिला। पहले लोगों का नाश्ता काहे से होतो परीक्षा जी महाराज सतुआ मार के खाई ले, एक लोटा मठा पी ले और सब दिन महाराज खेतन पे हल चलाओ। पहले नाश्ता सतुआ से होतो और आज को नाश्ता के जलो चाय की चुस्की न ले लो तो आँख ही नहीं खुलती है। हाँ, अब पहले लोग सतुआ मठा दूध पीते थे तो उनमें ताकत भी होती थी अपार, और आजकल जैसे चाय पीते तो भाई जैसे चाय जैसे रह जाता। बोली गोविंद भगवान की। और ये विवेक यादव टड़ैया से इनकी तरफ से ये 101 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आज महाराज पंडित जी जो थे उन्होंने सत्तू खाए। अब पंडित जी को थक गए थे, नींद आ गई, सो वो पंडित जी सो गए। अब जब पंडित जी सोए इधर भगवान कन्हैया ने ध्यान धर के देखा कि देखे रुक्मिणी ने कहा को भेजो पत्र लेके कि नहीं भेजो, तो ध्यान धर के देखो भगवान ने तो कहा देखो एक बूढ़े से पंडित जी आए हैं पत्र लेके, सो खाई पी के डरे पेड़े के नीचे। भगवान सोचने लगे जे ऐसे आए तो रुक्मिणी चली जाए चंदेली में और जे द्वारका में नहीं लग पाई आए। तो भगवान ने अपनी माया के द्वारा पंडित जी को उठा लिया और महाराज पहुंचा दिया कहाँ? द्वारका में। आइए ताली बजा करके बोलेंगे, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे।